लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट की पावर से बेंजर को मुकाबले में हरा दिया था, जिसके बाद लोग उसे रिक्वेस्ट देने लगे थे। फिर मैक्स ने उस बीस्ट के बाल को भी ले लिया था। साथ ही उसे पता चला था कि वो बीस्ट आज़ाद होने का इंतजार कर रहा है। तभी उसके पास स्वान्स आ गया था और उसे ओल्ड राजा के पास ले गया था, जिसने मैक्स से कहा था कि तुम्हें हमारे लोगों के बीच और पॉपुलैरिटी हासिल करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें हमारे क्लैन के टॉम स्टोन को समझना होगा। तो मैक्स उस टॉम स्टोन को समझने आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब मैक्स उस टॉम स्टोन को समझने के लिए मेडिटेशन करने के लिए बैठा था तो अचानक से वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच गया था, जहां उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी, जिसे मैक्स समझने की कोशिश करने लगता है। जहां ऐसा करते ही वो अपने इनर वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिसके अंदर अचानक से बहुत सारी पावर आने लगती है। ये देखकर बबाता काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि इस पावर की वजह से इनर वर्ल्ड 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तभी उस पावर की वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के हॉर्न्स, नेल्स और उसका साइज बड़ा होने लगता है और वो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये देखकर मैक्स बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी अब 100 किलोमीटर जितनी बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से अगर वो पंख फैलाए तो वो अर्थ के एक पूरे शहर को अपने अंदर कवर कर सकता है। साथ ही वो पलक झपकते ही अर्थ का पूरा चक्कर भी काट सकता है। उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि तुम्हारी मौसा क्लैन वाली बॉडी भी वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी अचानक से मैक्स का इनर वर्ल्ड चेंज होने लगता है और वो एक नए वर्ल्ड की तरह बन जाता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ऐसा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वर्ल्ड मास्टर लेवल पे पहुंचने पर ही होता है। अगर आज मास्टर जिंदा होते तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते और उन्हें तुम पर काफ़ी प्राउड होता। अब मैक्स मेडिटेशन से अपनी आँख खोल लेता है, जहां उसे अपने चारों ओर एन्चेंटेड लाइट्स दिखती है, जिसे देखकर मैक्स को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी वो एन्चेंटेड लाइट्स मिलकर एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आसमान में चली जाती है। इधर ये देखकर स्वान्स बोलता है कि मैक्स को उस टॉम स्टोन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इधर मैक्स को अपने अंदर एक अलग सी पावर महसूस होने लगती है, जिसे महसूस करके मैक्स कहता है कि अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को समझने की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही मैक्स भी समझ चुका था कि उस टॉम ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है। तभी बबाता उसके पास आती है तो मैक्स उसे बताता है कि मैंने शायद इस टॉम स्टोन को समझ लिया है और मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे मुझे स्काई ब्रिज के 9th लेवल को पार करने के बाद महसूस होता था। अब मैक्स पुराने राजा से मिलने चले जाता है। इस तरफ हम एक बंदे को देखते हैं इंसेक्ट लैंड में, जो इंसेक्ट लैंड की मास्टर से कहता है कि मुझे जासूसों से पता चला है कि मैक्स ने न केवल बेंजर को हरा दिया बल्कि टॉम ने भी उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। तो वो मास्टर उस बंदे से कहती है कि मैक्स पर अपनी जासूसी बढ़ा दो। साथ ही वो उस बंदे से और कुछ भी बोलती है। इस तरफ हम गोल्डन हॉर्न क्लैन के मैदान को देखते हैं, जहां उस क्लैन के कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी वहां पर वो पुराना राजा आ जाता है तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। साथ ही कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि पुराने राजा ने कई सालों बाद दर्शन दिए हैं। तो दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है इन्हें कोई अनाउंसमेंट करनी है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि ये इसलिए हो क्योंकि मैक्स को टॉम स्टोन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसी वक्त मैक्स उस बॉडीगार्ड के ऊपर खड़ा होते हुए सभी लोगों से कहता है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन के मेरे दोस्तों, मैंने ह्यूमन क्लैन और आपके क्लैन के बीच का एग्रीमेंट रीडिज़ाइन कर दिया है और उसे पुराने राजा को भी दिखा दिया है और इस नए एग्रीमेंट से हम दोनों क्लैन को इक्वल बेनिफिट होगा। साथ ही कंपनी उन सभी लोगों को नुकसान की भरपाई देगी जिन्हें कंपनी की वजह से नुकसान हुआ। ऊपर से मैंने एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया है ताकि आगे से ऐसा कुछ और दूसरे क्लैन वाले हमारी फ्रेंडशिप का फायदा ना उठा सके। तो ये सुन के मैक्स को सब चीयर करने लगते हैं, क्योंकि मैक्स ने एंड में ये भी बोला था कि वो दोनों क्लैन दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। तभी बेंजर के पास उसका भाई आ जाता है तो उसे देखकर बेंजर काफ़ी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी तो स्काई ब्रिज के 10th लेवल तक पहुंच गई है। तभी बेंजर का भाई उससे कहता है कि ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं जबकि ह्यूमन सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाते हैं और ऊपर से ये छोटा सा कीड़ा पुराने राजा से कैसे मिल सकता है। तो बेंजर उससे कहता है कि भले ही आपको उसकी एबिलिटी कम लग रही हो पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी अच्छी है और उसने मुझे भी हरा दिया है।
इसलिए मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वो हमारा दोस्त बन गया है। ये सुन के बेंजर का भाई उससे कहता है कि तुम उसकी बातों से ब्रेन वॉश मत हो जाओ। ह्यूमंस हमें बस पपेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमें अगर ताकतवर बनना है तो हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ही ध्यान देना होगा। आगे मैक्स पुराने राजा से अकेले मिलता है, जहाँ पुराना राजा मैक्स से कहता है कि तुमने हमारे क्लैन के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये सब आपके सपोर्ट और उस टॉम स्टोन की वजह से हुआ है। तभी स्वान्स पुराने राजा से कहता है कि भले ही मैक्स ने उस टॉम स्टोन को समझ लिया हो, पर अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना होगा। तो पुराना राजा कहता है कि मैक्स मिस्टिक वैली में जा सकता है, वहाँ के मिस्टिक क्रिएचर स्टैचू को समझने के लिए। साथ ही वो बोलता है कि कहानियों के अकॉर्डिंग जो भी उस स्टैचू को समझ लेगा उसे उसकी पावर मिल जाएगी, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। पर अगर इसमें मैक्स इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ जा सकता है। तो मैक्स इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। अब 1 महीने बाद मैक्स स्वान्स और डायलन के साथ मिस्टिक वैली में आ जाता है, जहाँ पहुंचकर स्वान्स मैक्स से कहता है कि आगे आपको ही जाना होगा, हम बिना परमिशन के आगे नहीं जा सकते, इसलिए हम दोनों यहीं रुकते हैं और आप जाकर स्टैचू को समझने की कोशिश कीजिए। इधर डायलन भी मैक्स से यही कहता है, तो मैक्स आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेंजर का भाई चुपके से ये सब देख रहा था। इस तरफ स्वान्स को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो डायलन को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो उस स्टैचू के पास पहुँच गया था, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये बस एक लाइफलेस स्टैचू है, पर इसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा है। तभी मैक्स अपनी इन्वेंट्री से वही स्टैचू बाहर निकालता है जो उसे ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट पर मिला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों स्टैचू सेम है। अब मैक्स उन दोनों स्टैचू को एनालाइज करने लगता है और उसे पता चलता है कि उन दोनों स्टैचू का बॉडी रेशियो एक जैसा है। साथ ही उन दोनों स्टैचू पर सेम तरह के पैटर्न्स बने हैं, जो कि टोटल 90,000 पैटर्न्स है। लेकिन मैक्स को उन सभी पैटर्न्स में से बस 2 पैटर्न कुछ अलग लगते हैं, क्योंकि वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। ये बात मैक्स को समझ नहीं आती, इसलिए वो अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को एक्टिवेट करके बबाता से कहता है कि इस बड़े स्टैचू को स्कैन करो। तो बबाता ऐसा ही करती है, जिसके बाद मैक्स बबाता से कहता है कि पर सिर्फ उन्हीं 2 पैटर्न को रहने दो जो स्टैचू से अलग है। तो बबाता उस पैटर्न को हाईलाइट कर देती है, जहां उसके ऐसा करते ही उस स्टैचू का ऑरा खत्म हो जाता है। तो मैक्स बबाता से कहता है कि क्या तुम इस पैटर्न को बिल्कुल वैसा बना सकती हो जैसा ये कई सालों पहले रहा होगा। तो बबाता ऐसा करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बार बार उस स्टैचू का ऑरा खत्म हो रहा था। तो मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की पावर की मदद से मिट्टी से एक वैसा स्टैचू बनाता है, जिसके बाद वो उस स्टैचू पर गोल्डन हॉर्न बेहमूथ वाली बॉडी की मदद से पैटर्न्स बनाने लगते हैं और कोशिश करने लगते हैं कि ये पैटर्न्स बिल्कुल छोटी वाली मूर्ति जैसे बन जाए। पर मैक्स के ऐसा करते ही वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे सहना गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी के लिए भी मुश्किल हो रहा था और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। तो मैक्स उसे वापस बुला लेता है, लेकिन फिर भी मैक्स अपनी ह्यूमन क्लैन वाली बॉडी में भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि अभी तो मैंने सिर्फ 12 पैटर्न्स ड्रॉ करे हैं, अभी से मुझे इतना प्रेशर क्यों फील हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि मेरी सोल बॉडी से निकल जाएगी। ये प्रेशर तो उस असली स्टैचू के प्रेशर से भी ज़्यादा है। इधर बेंजर का भाई चुपके मैक्स की ऐसी हालत देख रहा था, तभी अचानक से वो मौका पाकर पीछे से मैक्स पर हमला कर देता है, जिसे मैक्स ने देख लिया था और उस प्रेशर की वजह से मैक्स बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उसी वक्त मैक्स उस टॉम स्टोन की पावर का इस्तेमाल करके अपने बनाए स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही मैक्स की ताकत की वजह से बेंजर के भाई की तलवार भी टूट गई थी, इसलिए वो अपने गॉडली आर्मामेंट निकाल लेता है। अब वो मैक्स पर अपना गॉडली आर्मामेंट निकालकर उस पर वार करने लगता है, जिसे मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की मदद से रोक रहा था। जहां उससे लड़ते हुए मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसे हराने के लिए मुझे कुछ करना होगा। उसी वक्त बेंजर का भाई सामने से उस पर हमला करता है, जिसे मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट के स्वॉर्ड फॉर्म से रोकने की कोशिश कर रहा था। जहां ऐसा करते हुए अचानक से उसे उस स्टैचू के पैटर्न समझ आने लगते हैं। तो मैक्स उस पावर को कॉपी करने की कोशिश करता है,
जहां उस थोड़ी सी पावर से बेंजर के भाई का गॉडली आर्मर नीडल्स में बदलकर टूट जाता है। साथ ही मैक्स ने बेंजर के भाई को जख्मी भी कर दिया था। उसी वक्त वहां डायलन मैक्स को बचाने आ गया था। साथ ही बेंजर के भाई को भी 2 सैनिकों ने पकड़ लिया था। तो बेंजर का भाई गुस्से में बोलता है कि मैं कभी भी अपने क्लैन को गुलाम नहीं बनने दूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।